2021 में शहबाज शरीफ को मैंने नायल करा के वहां से भगा। आपको पता है बात का? शहबाज शरीफ और एमक्यूएम की जो बात नहीं बनी, एक दूसरे कहते हैं हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो, और फिर अचानक शहबाज शरीफ क्यों चला गया? उसको मैंने कागज के चैलेंज किया। उस चैलेंज की वजह से, क्योंकि उसका टारनी और इसका ताइद कुनंदा एक आदमी। हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को हमने पहले ऑफर की है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती, ये असेंबली खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। और 2-4 महीने के बाद खुद नवाज शरीफ कहेगा असेंबली तोड़ दो शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनका कोई दिल लगाव नहीं है। उनको फॉर्म 47 दिखा दिया कि तू भाई हरवे वज़ीर आज़म बनोगे, 2-4 महीने के लिए अगर जाओगे। उसने कहा नहीं बनूंगा। आप नजर तो दौड़ा है, क्योंकि आप उस आदमी को ढूंढते हो जिसने आपके लिए चोरी की है। आप उस आदमी को तैनात करोगे जिसने आपको फॉर्म 45 बना के दिए है। ये सारे ड्रामे इंशाल्लाह हम यहाँ से सुप्रीम को आज हमारी अब बहस मुकम्मल हो गई है कि आपका इमरान खान के ऊपर तो आपने का प्रेशर था, मगर इन 4 लाख मुलाजमीन के जो सर कलम किया आपने, ये किसका प्रेशर था ये भी बताना पड़ेगा। जवान हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ पे नौकरी हासिल करेंगे? आप इन बुढ़ों कपड़ों को दोबारा तैनात करके आप इनके रोजगार छीन रहे हैं, लोग को मैदान में उतारे। आप इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आपके सरकारी वकील यहाँ पे झूठ बोल के अदालत में आधी बात बताएंगे अदालत को। इस पर अमल दरामद के लिए लेटर इशू किया है, मगर यहाँ पे ये थोड़े से फासले में वो बैठे हुए बाबे मुतसबी आला इजाज कुरैशी, जिसके फैसले उनकी चपरासी भी नहीं मानते। बहुत शुक्रिया आप सबका जो पाकिस्तान भर से आप लोग आए मसाइल के लिए और इस अदालत से इंसाफ के लिए, जो कि दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह सरकारी वकील गलत बयानी करके और कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, और कोर्ट भी तैयार है मिसगाइड होने के लिए। आज तकरीबन 8 महीने हो इस केस को, आज भी असेंबली के वकील ने आधी बात बताई। मैंने बीच में सवाल किया है कि जनाब ये कमेटी बनाई स्पीकर ने, और स्पीकर को इख्तियार दिए असेंबली ने, एक करारदाद पास हुआ है। उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी कैबिनेट डिवीजन में गई है, वहां से रिकमेंडो की आई है। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन पेश हुआ है, स्पीकर ने 5 मरतबा रूलिंग दी है। वज़ीर आज़म ने उसकी अमल दरामद के लिए लेटर इशू किए है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर अमल दरामद के लिए लेटर इशू किए है। मगर यहाँ पे ये थोड़े से फासले में वो बैठे हुए बाबे मुतसबी आला इजाज कुरैशी, जिसके फैसले उनकी चपरासी भी नहीं मानते, और वो इंसाफ के लिए बैठे 10 साल से, रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल पे बैठा हुआ है। उसका रजिस्ट्रार 20 साल बैठा हुआ है। मैं सवाल कर रहा हूं, इनका बाप का राज है या हमारे बच्चे नौजवान जो पढ़ के आते हैं ये कहाँ नौकरी हासिल करेंगे कि ये बाबाओं से हमारी जानी चाहिए बुढ़ों से। और मैं पुरजोर मुजम्मत करता हूँ काबीना की फैसले की, जिसने बाबाओं को दोबारा भर्ती के लिए उम्र क्या खत्म कर दी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ नून लीग की हुकूमत से, क्या आपकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे खड़ी है? होश से काम लो। पीपल्स पार्टी कभी मुलाजमीन के साथ गद्दारी नहीं करेगी जिस तरह आप सोच रहे हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार दिए है, और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जैसे लोग को मैदान में उतारे। आप इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आपके सरकारी वकील यहाँ पे झूठ बोल के अदालत में आधी बात बताएंगे अदालत को, तो इनको भी हम एहतसाब करेंगे। और ये जो लोग यहाँ पे आते हैं सरकार को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद सरकार की हालत ऐसी है कि वो खुद झूठे फॉर्म 45 पे 47 पे बैठे हुए। आज भी शजरा निकाल दो। मेरे इलाके के मुस्तफा कमाल 3,008 शो लिए, 71,000 शो किए, है कोई बोलने वाला? और बाकी आप समझदार हो जो मैं नाम ले रहा हूं, सबके सब हरे हुए और बैठे हुए काबीना में। और यहाँ 2 नंबर फैसले करने के लिए आपको जरा सा भी शर्म नहीं है कि नौजवान हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ पे नौकरी हासिल करेंगे? आप इन बुढ़ों कपड़ों को दोबारा तैनात करके आप इनके रोजगार छीन रहे हो। और फिर इस कमेटी ने जहां 71 मीटिंग की है 10-10 घंटे की, और तमाम जितने भी पार्टी है उनके सब MNA की फैसले के मुताबिक यहाँ पे जो 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलाइज किए, उनको सीनियरिटी दी है, उनको दोबारा नौकरी पे लगा है। तो एक सिंगल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने एक ही कलम से सबको सर कलम कर दिए, और अपनी जजमेंट में ये लिख रहे हैं कि आप तो चूंकि असेंबली खत्म हो गई, कमेटी खत्म हो गई, लिहाजा ये गैर कानूनी है। ओ भाई खुदा को मानो, जज की कुर्सी पे बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि असेंबली की जो कार्रवाई है वो पत्थर पे लकीर होती है। जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, अल्लाह सलामत रखे, ये असेंबली की कार्रवाई मौजूद रहेगी। आप कहते हैं खत्म हो गई है, आपको ये नहीं पता आइन का आर्टिकल 69 क्या कहता है? कोई अदालत
मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक मुदाखलत नहीं कर सकती है। आपने किसके कहने पे मुदाखलत की है? आपने किसके प्रेशर पे 4 लाख मुलाजमी के सरकलम किए है? और आइन भी आपको पता है, तोहिन अदालत भी आपको पता है। इसी वजह से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आपने नशवा इन गलियों में, मगर एक मुखबर इंस्पेक्टर का नाम लेने में भी आप डर रहे थे। और फिर कहते हैं मैं इंसाफ दूंगा। आप इंसाफ देने वाले होते तो दुनिया में 139 नंबर पे नहीं होते। आप इंसाफ देने वाले होते तो हम जैसे पार्लियामेंटेरियन को दिन रात एक करके मुलाजमीन के लिए काम न करना पड़ता। आप इंसाफ देने वाले होते तो यहाँ पे चक्कर जो 8 महीने से लगा रहे थे, 5 मिनट का केस है। मेरे कमेटी में आप सब दिन मैंने एक कलम से ऑर्डर नहीं करता, डिपार्टमेंट को बुलाता था, सबको बकायदा मुतमईन करता था आइन और कानून के तहत। आज 8 महीने हो गए, आपके पास असेंबली का सेक्रेटरी आधे कागज आता है, फिर तारीख ले लेता है और आप तारीख ले लेते हो। और ये लोग बेवकूफ है जो पाकिस्तान भर से पता नहीं कहाँ से तनख्वाह लेके, कहाँ से जो ना वो किराए लेके ये आते हैं, या गर्मी में सर्दी में पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार होते हैं। हमारी बहनें, आपको जरा सा ख्याल नहीं है। आप कहते हो कि आप सियासी बात करो, मैं बिल्कुल सियासी वर्कर हूँ, मैं चोर चक्का नहीं हूँ, मैं चोर दरवाजे से नहीं आया हूँ, मैंने नौकरी चोर दरवाजे से नहीं हासिल की है। मैं जाला हूँ, आवाम की खिदमत करके असेंबली पहुंच जाता। और ये जो भांजे भतीजे बर्तियों का सिलसिला है, ये बंद किया जाए, ये बंद किया जाए, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो यही हाल होगा अदालतों का, यही हाल होगा सबका। लेकिन इनकी भूल है, ये मुझे अदालत में खामोश करने के लिए दबाव डालते हैं। इनको ये नहीं पता ये जाला है, ये वकील है, ऊपर से पठान है, इनको नहीं पता ये बात। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज, जो बेंच बना है 6 जजेस के खत में, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी और इनमें से भी जस्टिस अरबाब तार मौजूद है। हम पार्टी बन के आपकी तरफ से, मैं और राजा नजीर इंशाल्लाह वहां पार्टी बन के पूछेंगे कि आपका इमरान खान के ऊपर तो आपने कहा प्रेशर था, मगर इन 4 लाख मुलाजमीन के जो सर कलम किया आपने, ये किसका प्रेशर था ये भी बताना पड़ेगा। आपके ऊपर किस पार्टी का प्रेशर था, किस वजीर का प्रेशर था, किस वजीर आजम का प्रेशर था, या किस मुखबर का प्रेशर था, ये आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। मैं मीडिया में भी सवाल करता हूं, मैं आपके सामने भी सवाल करूंगा। अगर आप साबित नहीं कर सकेंगे, इनको बरतरफ कर दे, इन 6 जजेस को और 7वें जजेस को भी, जिसने पिछले खत में तो कहा था कि मुझ पर प्रेशर था, मगर आज के खत, आखिरी वाले खत में नहीं कहा। ये भी पूछेंगे। हमारी मुंह में जबान है, अल्लाह ने इल्म दिया है, आंखों में आंखों डाल के देखने वाले, चोर चके नहीं है, कोई और दलील चपरासी नहीं है कि दब जाएंगे चुप जाएंगे। ये तो एक फोरम है, आवाम के फोरम में जिस तरह हम जाएंगे उस दिन पता चलेगा। और मेरे बिल थे असेंबली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल, और आप जबान पूछते हो, डोमिसाइल पूछते हो, और एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट भर्ती करते हो। वही जज भर्ती करता है जो पहले से रिटायर होता है या जो बड़े वकील है अपने भांजे भतीजों को। ये मेरिट है, ये कानून है। 16 महीने तक या 22 महीने तक मेरा बिल पेंडिंग रहा। सबने कहा बहुत अच्छा बिल है, मगर गैरत किसी के अंदर नहीं है जो पास कर सके, अकेला लड़ता रहा। ये भी मेरा बिल था, जिन बुटों को बाबाओं को रिटायरमेंट के बाद न रखे। हमारे नौजवान, हमारे जो सीनियरिटी जूनियर लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? मुस्तरद कर दिए नून लीग ने कि हमें जरूरत है, आपको उन बुटों की जरूरत इस वजह से है कि आप फॉर्म 45 और 47 पे, और आपको बकायदा मैनेज करके दिया पूरा इलेक्शन, इस वजह से आपको उन बुटों की जरूरत है। लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे इसके लिए काम, पीपल्स पार्टी करेगी इंशाल्लाह। पार्टी के हमारे सीनियर साथियों ने भी इस बात का नोटिस लिया है कि इन बुटों को दोबारा नौकरी पे न लिया जाए। आपको हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे यहाँ जो दिमाग है, वो इन नौजवानों में भी नजर आता है। आप नजर तो दौड़ा है, क्योंकि आप उस आदमी को ढूंढते हो जिसने आपके लिए चोरी की है, आप उस आदमी को तैनात करोगे जिसने आपको फॉर्म 45 बना के दिए है। ये सारे ड्रामे इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह यहाँ से सुप्रीम को, आज हमारी अब बेस मुकम्मल हो गई है। अब इन बेंच के ऊपर है कि वो 1000 मरतबा सोच रहे हैं कि उन्होंने फैसला क्या देना है, आपने सब फैसला क्या देना है, क्योंकि इसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और 2-4 महीने के बाद खुद नवाज शरीफ कहेगा असेंबली तोड़ दो शहबाज शरीफ को, क्योंकि उनके कोई दिल लगाव नहीं है। उनको फॉर्म 47 दिखा दिया कि तू भाई हरवे वज़ीर आज़म बनोगे, 2-4 महीने के लिए अगर जाओगे, उसने कहा नहीं बनूंगा, वही असेंबली तोड़ेगा, दोबारा बनेगा इंशाल्लाह। अगर दोबारा अल्लाह ने मौका दिया, जो कि इस मरतबा में पूरा आपने सबने देखा मेरा इलेक्शन, दोबारा अल्लाह ने मौका दिया असेंबली में, खुदा की कसम बता रहा हूँ,
सबका जीना आराम करूंगा। जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, जो असेंबली के कानून को नहीं मानेगा, जो ये बाबे बूटे जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, इन सबकी पेंशन भी बंद कराऊंगा इंशाल्लाह। ये क्या करे। आखिर में मैं आपकी तौसत से और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आसफा भुट्टो ज़रदारी जो हक से बेनज़ीर की सूरत में एक मरतबा फिर कौमी असम्बली की मेंबर बनी है, मेरे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और दूसरी मरतबा पाकिस्तान के तारीख में सदर बनने वाले आसिफ अली ज़रदारी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप कमेटी के फैसलों के ऊपर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे। नारे भुट्टो, नून लीग नाराज नहीं होगी, नून लोग नाराज नहीं होगी, उन ना चाहते हुए भी मानेंगे, क्योंकि बैसाखी हम है, हम अपने बैसाखी चेक खींचेंगे और धड़ाम करके लंदन में गिरेगा। अगर नून लीग वाले चोर हैं तो आपके चेयरमैन साहब ने उनके साथ मिलकर हुकूमत क्यों बनाई और उनको मजबूत क्यों किया है? आप कौन से टीवी चैनल से हो? मैं वॉइस ऑफ कल्ट से हूं। हमने उसके साथ इस वजह हमने पीटीआई को सपोर्ट किया था, उनको ऑफर किया है, क्योंकि हमारी पोजीशन तीसरे नंबर पे थी, हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। अगर हम नून लीग को भी ना सपोर्ट करते, पीटीआई को हमने पहले ऑफर किया है, तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती, ये असेंबली खड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको वोट दिए हम आंखें बंद करेंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, हम आंखें बंद नहीं करेंगे। ये जो अच्छे काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम हाथ खींचेंगे। यही आवाज अगर असेंबली से उठती, आप लोग अपोजिशन में बैठते और आप लोग सवाल फाइल्स अच्छा मेरे भाई, आप पता नहीं कब से जर्नलिज्म करे हो, ये असेंबली आपको 2 साल कभी तजर्बा नहीं है। आप ये बता, सुन ले, आपने सवाल के जवाब सुन ले। आपको ये पता नहीं है अगर हम पोजीशन में रहते तो हुकूमत कैसे बनती, असेंबली कैसे खड़ी होती? ना बनाते ना सर, तो आपकी मर्जी पे थोड़ी चलेंगे। सर ये मुझे बताइएगा भाई की अपनी राय। मैंने 150 की इस वक्त गरीब के घर का चूल्हा बुझ चुका है। फाइल्स देखो, फाइल्स पूरी नहीं है, तमाम को रिलीफ देने में भी फेल हो चुकी है। फाइल्स जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनका कसूर क्या है, क्यों इन्हें दोबारा बहाल नहीं किया जा रहा? इनका कसूर ये है कि ये अवाम है, इनका कसूर ये है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इनका कसूर ये है कि इन्होंने फॉर्म 45 और 47 के तो वोट नहीं दिया। अगर वोट देते तो आज ये मेरे कमेटी से पहले मामला खत्म होता। यही हुकूमत थी जो पहले उन्होंने बाकायदा डायरेक्शन दी है, यही हुकूमत थी जिसने प्राइम मिनिस्टर ने, इसी वज़ीर आज़म ने, इसी एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा कहा कि उनके ऊपर अमल करे। आज क्यों? इस वजह से उनको पता है कि उनका फॉर्म 45 और 47 दोनों खाली है। सर मेरा सवाल ये है सर कि अगर आप इस हुकूमत से अपने हुकूमत नहीं ले सकते, 400 मुलाजमीन की आप नौकरियां वापस नहीं ले सकते, 4 लाख सॉरी, तो 4 लाख मुलाजमीन की अगर आप नौकरियां वापस नहीं ले सकते, जो कि आपने अपनी हुकूमत में भर्ती किए थे, तो आपको नहीं लगता कि फिर इनकी बैसाखियां खींचना चाहिए, जैसे आपने कहा हमारे हाथों में है? देखिए, इस वक्त कोर्ट में केस मौजूद है, हम इंतजार करें केस का। मैं असेंबली भी अभी नई नहीं बनी है। दूसरी बात यह है, आप मेरे कायदीन का बयान देख लें, मैं कौन उजाला हूँ, कमेटी का चेयरमैन कौन था, मैं था। हमने ये किया, उस वक्त भी इनकी न चाहते हुए भी ये ब्यूरोक्रेसी को कहते थे मंदोखेल की कमेटी में नहीं जाओ, उसके बावजूद हमने डायरेक्शन दिए, उसके बावजूद हमने काम किया है। तो मेरे भाई ये नहीं करेंगे जो अभी से इनको लगा। इनकी चोरी चकारी में हम साथ नहीं देंगे, इनके गलत फैसलों में हम साथ नहीं देंगे, इनके मुलाजमिन को सर को चलने में हम साथ नहीं देंगे। जब आप अदालत में बात कर सकते हैं तो उनके सामने नहीं कर सकते। और खुद शहबाज शरीफ साहब को मैंने नाइल करार दिया, आपको पता है इस बात का। 2018 में इसके मुकाबले में खड़ा था, मैं पहली मरतबा खड़ा हुआ था, 15 दिन पहले मुझे भेजा, फैसल वाडा को जिताया अगलों ने। 2021 में शहबाज शरीफ को मैंने नाइल करा के वहां से भगाया, आपको पता है बात का। शहबाज शरीफ और एमक्यूएम की जो बात नहीं बनी, एक दूसरे कहते हैं हमें छोड़ दो, और फिर अचानक शहबाज शरीफ क्यों चला गया, उसको मैंने कागज के चैलेंज किया। उस चैलेंज की वजह से, क्योंकि उसका टारनी और इसका ताइद को नंदा एक आदमी था, उस डर से वो भाग गया, मैदान खाली छोड़ गया, एमक्यूएम को भी नहीं छोड़ा। और फिर एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल ने क्या बदमाशी की वो आपको नहीं पता। मेरा अभी भी 3 तारीख को सिनेट में पिटीशन दाखिल है, और मैंने 9 तारीख को इलेक्शन कमीशन में अपने सारे सबूत के साथ दिए, न वो हाँ करे न ना करे। तो ये सारी चीजें, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कौन हो? पीपल्स पार्टी। और ना सर झुका के खड़ा होता और ये कहता हुकूमत जो करे सही करे। हम नहीं, जो सही करेंगे हम उसको सही कहेंगे, जो गलत करेंगे हम उसको गलत कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे सवाती का नहीं पता।